हम गठबंधन इसलिए करते हैं ताकि हम सत्ता के अंदर आए और सत्ता के अंदर आकर के उस आवाज को हम लेकर आए बुलंदी से, ताकि लोगों को पता चल सके कि जिस लड़ाई को हमने जमीन से चालू किया था वो आज जो है विधानसभा और संसद में लड़ाई चलने का काम हुआ है। साथ ही इसी के लिए हम लोग गठबंधन बार बार करते हैं ताकि हमारे जो है 4 सांसद, 2 विधायक और 6 विधायक गए हैं और पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हलचल पैदा हो गई है कि ये 6 विधायक जिस चीज का डिमांड करते हैं, पिछले 75 सालों में किसी भी पार्टी के एक भी विधायक ने वो आवाज उठाने का काम नहीं, जनता को बताने का काम करते हैं कि जिस लड़ाई को लेकर के हमने गठबंधन किया था उस लड़ाई का वहां पे कोई महत्व नहीं है साथियों। इसीलिए आपको और आप बिहार के अंदर में आकर के हमने जगाने का काम किया कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ताधारी पार्टियों ने आपकी बातों को नहीं डिमांड किया माना है, उस बात को मनवाने का काम बिहार में भी करेंगे और उत्तर प्रदेश में अनवरत चलता रहा आंदोलन आज बिहार तक पहुंचा है। आप उसको देख रहे हैं। आप सत्ता में रहते हैं 4 साल, 5 साल या 4-4 बार, 5-5 बार सत्ता में आकर रहे आप लोग, लेकिन उस काम को नहीं किया। उसी को सावधान करने के लिए जनता को हम लोगों ने ये सावधान यात्रा निकाला, उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार के अंदर आई है, जिसको आज देख करके पूरी तरह से जो भी सत्ताधारी पार्टियां हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज स्वदेव भारतीय समाज पार्टी का 20वां जो है कि स्थापना दिवस है और उसी पे आज हम लोग मौजूद हैं पटना में गांधी मैदान में। और गांधी मैदान में चल करके लोग दूर से आए हैं, आप जाने की कोशिश करेंगे। बीच में आप पहचान रहे हैं बंटी राजभर भी है जी हैं, तो आज हम जानेंगे कि आज किस तरह का माहौल बनने वाला और क्या सोच करके उतना दूर से चल कर आए। तो आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। मैं शमशेर राजभर स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष गाजीपुर से चलकर हम लोग गांधी मैदान में आज आए हैं और हम लोग देखने हैं कि भाई हम लोग उत्तर प्रदेश में जो तहलका था आज बिहार में भी उससे दुगना चल रहा है और यहाँ जनाधार काफी बढ़ चुका है पार्टी का। अच्छा, क्या लगता है कि आप गाजीपुर से चल कर आए हैं तो पटना में जब आए तो क्या लगा कि वहाँ की संख्या से यहाँ की संख्या ज्यादा रही या उत्तर प्रदेश से पटना में बिहार में बहुत काफी जनसंख्या दिखाई दे रही है। यह लग रहा है कि अब पटना के लोग भी जाग चुके हैं, बिहार के भी, या कि इसी सावधान यात्रा को लोग इस तरह से समझ रहे हैं कि लोग पार्टी को छोड़कर जो जा रहा है उनसे सावधान होना है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप देखे होंगे कि चुनाव आते ही बहुत सारी पार्टियों में टूट पड़ता है, 2-4 विधायक इधर चले जाते हैं, सांसद चले जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि पार्टी उससे टूट जाती है। पार्टी किसी के आने और जाने से कुछ फर्क पड़ता नहीं है। अगर 4 लोग जाते हैं तो 400 लोग पार्टी में रोज ज्वाइन भी होते हैं। इसका कोई मतलब नहीं। मतलब ये है इसका कि जो नेता जो है कार्यकाल जब उनका चलता है तो जो वादे करके आते हैं उसका काम नहीं करते हैं। इसके बाद जैसे ही उनका सत्ता समाप्त होती है तो जनता के बीच में जाकर कहते हैं कि हम आपके लिए फ्री दवा इलाज कर देंगे, फ्री शिक्षा कर देंगे, जातिगत जनगणना करा देंगे, लेकिन वो चीज धरातल पर होता नहीं है। उनसे हमेशा ये सवाल बनता है कि जब भी आप सत्ता में रहते हैं 4 साल, 5 साल या 4-4 बार, 5-5 बार सत्ता में आकर रहे आप लोग, लेकिन उस काम को नहीं किया। उसी को सावधान करने के लिए जनता को हम लोगों ने ये सावधान यात्रा निकाला, उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार के अंदर आई है, जिसको आज देख करके पूरी तरह से जो भी सत्ताधारी पार्टियां हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आज जो ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश से यात्रा शुरू कर दी वो आज बिहार के अंदर आने के बाद ये जनसभा देखने के बाद उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक बड़ा सवाल, आपकी इन बातों से लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की बात करें कि ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश से भाग करके डर करके बिहार में राजनीति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखा जा रहा है खास करके उत्तर प्रदेश की राजनीति भी देखा गया सपा के साथ गठबंधन रहा और लोकसभा में पिछली बार भाजपा के साथ गठबंधन रहा और धीरे धीरे सबसे टूटते चले गए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश के लोग इनको नकार रहे हों? ऐसी कोई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता का आपने जुनून इसी सावधान यात्रा के अंदर देखा होगा। जगह जगह जब गांव से यात्रा हमारी निकली तो हजारों की संख्या में लोगों ने नेता का स्वागत करने के लिए वहां पे खड़े रहे और जो आपकी मीडिया ने दिखाया और जनता ने देखा, हमारा जो था कुनबा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो पहले 20 साल पहले इसी तारीख को जो हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर पार्टी का नींव रखा गया था, इतनी बड़ी महल बनी, उसकी छाया जो है बिहार के अंदर आपको आज देखने को मिलेगा। इसी बिहार के अंदर से एक आगाज और शुरू होगा कि जो उत्तर प्रदेश की जनता ने लड़ाई शुरू करी थी, आज बिहार की जनता भी कंधे से कंधा हाथ मिलाकर साथ चलने का काम करेगी, उस लड़ाई को लड़ेगी, अपने हक अधिकार का डिमांड करेगी। इसी गांधी मैदान से ये आगाज शुरू होगा और ये पार्टी नहीं, एक आंदोलन है जो अनवरत 20 साल से चलता हुआ आ रहा है और सारी जनता इसको देख रही है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हलचल में आपने देखा होगा कि सबसे प्रथम नाम जो है ओम प्रकाश राजभर का रहा है
उसी तरह से आने वाले समय में आप बिहार के अंदर भी देखेंगे कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का झंडा हर जगह खड़ा, हर चट्टी चौराहे पे आपको मिलेगा। अच्छा, आपने इस बात को साफ साफ स्पष्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी सही है, लेकिन आप ही ये कार्यकर्ता कुछ लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी कभी इस पार्टी के साथ ज्वाइन करते हैं, कभी उस पार्टी के साथ ज्वाइन करते हैं और सही से उनकी सत्ता उनके साथ चल नहीं पाती है। इसका मुख्य कारण क्या है? या तो ओम प्रकाश राजभर जी किसी कार्य को लेकर के चलते हैं, उनका काम नहीं होता है, या बहकावे में रखते हैं कार्यकर्ताओं को? कार्यकर्ता को बहकावे में नहीं रखा जाता, बहकावे में हम आ जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो अधिकार की हम लड़ाई लड़ रहे हैं उनसे गठबंधन हमारा सशर्त होता है कि आप हम सत्ता में आपको लाने का काम करेंगे, लेकिन हमारे जो वंचित शोषित समाज की लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं उसको अधिकार को देने का आप काम करेंगे, इसी को लेकर के हमारा गठबंधन होता है। लेकिन जैसे ही वो सरकार सत्ता में आते हैं, सत्ता में आने के बाद वो हमारे लोगों की बातों को भूल जाते हैं और हमको बहकी बहकी बातों में उलझाने का काम करते हैं। इसीलिए हमारा गठबंधन बहुत समय तक नहीं चल पाता है और फिर से हम आकर के उसी लड़ाई को जनता के बीच में लड़ने का काम शुरू कर देते हैं और जनता को बताने का काम करते हैं कि जिस लड़ाई को लेकर के हमने गठबंधन किया था उस लड़ाई का वहां पे कोई महत्व नहीं है साथियों। इसीलिए आपको और आप बिहार के अंदर में आकर के हमने जगाने का काम किया कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ताधारी पार्टियों ने आपकी बातों को नहीं डिमांड किया माना है, उस बात को मनवाने का काम बिहार में भी करेंगे और उत्तर प्रदेश में अनवरत चलता रहा आंदोलन आज बिहार तक पहुंचा है, आप उसको देख रहे हैं। एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब गठबंधन की बात आती है तो हमेशा ओम प्रकाश राजभर जी किसी किसी पार्टी में जुट जाते हैं, लेकिन लोकसभा का चुनाव फिर से आ रहा है और लोकसभा का चुनाव जब आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलेगा आपको कि ओम प्रकाश राजभर फिर किसी से गठबंधन करेंगे। तो अगर बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर से सपा के साथ जाएंगे तो फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए, अगर एक छोटा सा मैं उदाहरण देकर समझाऊंगा, अगर कोई भी एक माचिस का तेल खरीदने आप मार्केट में निकले हैं, अगर सारी दुकानें बंद हैं तो जो दुकान आपको खुली होगी जहां से आप कभी सामान नहीं खरीदते हैं, अगर वो आपको सामान देने को तैयार है तो आप तुरंत उसके यहाँ जाएंगे। यही हाल गठबंधन का है। हम गठबंधन इसलिए करते हैं ताकि हम सत्ता के अंदर आए और सत्ता के अंदर आकर के उस आवाज को हम लेकर आए बुलंदी से, ताकि लोगों को पता चल सके कि जिस लड़ाई को हमने जमीन से चालू किया था वो आज जो है विधानसभा और संसद में लड़ाई चलने का काम हुआ है। साथ ही इसी के लिए हम लोग गठबंधन बार बार करता है ताकि हमारे जो है 4 सांसद, 2 विधायक और 6 विधायक गए हैं और पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हलचल पैदा हो गई है कि ये 6 विधायक जिस चीज का डिमांड करते हैं, पिछले 75 सालों में किसी भी पार्टी के एक भी विधायक ने वो आवाज उठाने का काम नहीं किया साथी। इसीलिए आज बिहार की भी धरती पे आकर के उसी नारे को और उसी बुलंदी के साथ में उसी हक अधिकार की बात करने का काम यहाँ जाकर आप देख सकते हैं जनता खड़ी है, वहीं पे हमारे नेता दहाड़ेंगे और उस बात को बताएंगे कि हम क्यों बिहार में आए। आप जिस चीज को लड़ रहे थे आपको हक अधिकार नहीं मिला, उसी हक अधिकार को दिलाने का काम इस बिहार के अंदर भी करेंगे और आपके समाज से और आपके शोषित वंचित समाज के लोग उसी लड़ाई को लड़ने का काम बिहार की विधानसभा के अंदर भी करेंगे साथी। इसीलिए आज हम लोग बिहार के पटना गांधी मैदान में खड़े हुए हैं सर।